नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डीसी जनरेटर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डीसी जनरेटर क्या होता है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो हमारी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला ही प्रश्न है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, मतलब ये इस सिद्धांत पर काम करता है। हमारा जो ये डीसी जनरेटर होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब हमारा डीसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों, इसको आसान भाषा में कहे तो किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। दोस्तों, एक और बात जिसका आपको पता होना ज़रूरी है कि हमारा कोई भी जनरेटर होता है, उसके द्वारा जो भी बिजली पैदा की जाती है वो एसी प्रकार की होती है। मतलब हमारी कोई भी जनरेटर है वो प्रत्यावर्ती धारा ही पैदा करता है। लेकिन अगर हमें डीसी सप्लाई चाहिए तो हम जनरेटर की आउटपुट डीसी के लिए हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्लिप रिंग क्या होता है। तो दोस्तों, हमें स्लिप रिंग के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, हमारा ये स्लिप रिंग हमारे जनरेटर शाफ्ट पर गोल आकार का होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो करंट जनरेटर पैदा करता है वो एसी प्रकार का होता है, इसलिए हमारे स्लिप रिंग की बनावट तांबा या पीतल धातु के अर्धगोलाकार, मतलब ये होता तो गोल है पर इसके दो टुकड़े करके बीच में अम्बरक का इंसुलेटर रख दिया जाता है। ये अम्बरक या माइका क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमारी स्लिप रिंग एसी करंट को डीसी में बदल देता है। तो दोस्तों, इसी माइका कुचालक के कारण जब हमारी शाफ्ट घूमती है, जब ये हमारी स्लिप रिंग के चालक को उत्तरी ध्रुव पर छुएगी, मतलब कार्बन ब्रशों की मदद से डीसी आउटपुट ली जाती है। क्योंकि शाफ्ट घूमेगी तो जब नॉर्थ पोल पर हमारा कार्बन ब्रश कॉपर की पत्ती को टच करेगा तो वहाँ पर हमें धनात्मक मतलब पॉजिटिव करंट प्राप्त होगा, और उसी समय एक कार्बन ब्रश साउथ पोल के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराता है तो साउथ पोल पर हमें ऋणात्मक मतलब नेगेटिव करंट प्राप्त होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्लिप रिंग काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, लैप वाइंडिंग क्या है और वेव वाइंडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, हमारे डीसी जनरेटर के अंदर हम दो प्रकार की वाइंडिंग मतलब लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये लैप वाइंडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, लैप वाइंडिंग, इसमें हमारे समांतर पथों की संख्या हमारे डीसी जनरेटर की आर्मेचर पर जितने पोल होते हैं उतनी ही हमारी वाइंडिंग के समांतर पथ होते हैं। तो लैप वाइंडिंग ए बराबर है पी। और अब हमारी वेव वाइंडिंग, तो दोस्तों वेव वाइंडिंग में हमेशा ही हमारे समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है, मतलब कि वेव वाइंडिंग समांतर पथ बराबर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनरेटर की दक्षता का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, जनरेटर की दक्षता मतलब हमारा जनरेटर कितने वाट आउटपुट प्रदान कर रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सूत्र होता है जो दक्षता बराबर है आउटपुट बटे में इनपुट होता है, मतलब आउटपुट बटा इनपुट बराबर है दक्षता। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर की रेटिंग को किसमें व्यक्त किया जाता है, मतलब हम डीसी जनरेटर की पावर को कैसे बताते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सा होता है। जैसे हमारी मोटर को एचपी के अंदर, हमारे बल्ब को वाट के अंदर इनकी रेटिंग को बताया जाता है, उसी प्रकार से हमारे डीसी जनरेटर की रेटिंग को हम किलोवाट में व्यक्त करते हैं। जैसे हमारा कोई जनरेटर 25 किलोवाट का है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 25,000 वाट तक बिजली को पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कम्यूटेटर किस धातु का बना होता है। बड़ी बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के कार्बन ब्रश किस धातु के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल छोटे छोटे हैं पर इन सवालों को परीक्षाओं में भी पूछा ही जाता है। ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है इसे हम स्लिप रिंग भी कहते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है। तो दोस्तों, ये किस धातु का बनाया जाता है। हमारा कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, मतलब कठोर कर्षित तांबे का बनाया जाता है। और हमारे बड़ी क्षमता वाले जनरेटर, बहुत बड़े बड़े जनरेटरों के कार्बन ब्रश भी हमारे कॉपर धातु मतलब तांबे के ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस धातु का बना होता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर का आर्मेचर मतलब हमारी घूमने वाली शाफ्ट पर जो बाइंडिंग की गई होती है, इसी बाइंडिंग को हम, घूमने वाले पार्ट को हम आर्मेचर कहते हैं। तो ये आर्मेचर किस धातु का बनाया जाता है। तो दोस्तों, आर्मेचर, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर होता है वो हम सिलिकॉन स्टील की धातु के द्वारा बनाते हैं। हमारा अगला सवाल है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले इंटरपोल होते क्या हैं। तो दोस्तों, ये इंटरपोल क्या होते हैं, ये हमारे मुख्य पोल मतलब जो मेन पोल होते हैं उनके ही बराबर लगाए जाते हैं। मतलब हमारे 6 पोल हैं तो हमको 6 ही इंटरपोल लगाने पड़ते हैं। इंटरपोल की वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की जाती है और इसमें करंट का मान आर्मेचर करंट के ही बराबर होता है। और ये किस लिए लगाए जाते हैं, तो हमारे डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण स्लिप रिंग तथा कार्बन ब्रशों के बीच जो स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब फील्ड पोलों के बीच छोटे छोटे पोलों को हम इंटरपोल कहते हैं। तो दोस्तों, आपको इंटरपोल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, आर्मेचर में सिलिकॉन स्टील का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मतलब सिलिकॉन स्टील ही क्यों, हम कोई और भी तो धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा सिलिकॉन स्टील होता है इसमें एक विशेष गुण होता है, मतलब हमारा सिलिकॉन स्टील उच्च पारगम्यता मतलब हाई परमिएबिलिटी और कम हिस्टैरिसीस लॉस और कम ही भंवर धारा हानियाँ होती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होता क्या है। तो दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉस एक प्रकार की हमारी ऊर्जा हानि होती है। जैसे हमारे जनरेटर की बॉडी लोहे की होती है, जब करंट का प्रवाह होगा तो वह भी मैग्नेटाइज मतलब चुंबकीय होती रहेगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी एडी करंट लॉस मतलब भंवर धारा हानियाँ ये तभी
तभी होता है जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मान बदल रहा है, क्योंकि चुंबकीय प्रवाह से विद्युत और हमारे किसी भी पदार्थ को चुंबकित कर सकती है, मतलब थोड़ी और कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इधर उधर चली जाती है, जिससे हमारी ऊर्जा की हानि होती है। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से हम सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों के द्वारा हमारे आर्मेचर कोर का निर्माण करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, डीसी जनरेटर की शाफ्ट किस धातु की बनाई जाती है। दोस्तों, इसका उत्तर है, हमारे डीसी जनरेटर की शाफ्ट माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, मतलब इसे हम ढलुआ इस्पात या ढलुआ स्टील भी कहते हैं, और हमारी इस शाफ्ट पर ही हमारे आर्मेचर और कम्यूटेटर को लगाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डीसी जनरेटर के बारे में अब पता चल चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।